हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। इसमें दूसरा लेसन है सदाचार। सदाचार का मतलब होता है उत्तम आचरण। इसमें जो फ़ोटो क्लिक किया गया है वो साफ़ नहीं आया है। आप लोग अपना किताब खोल करके और उसमें देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सताम सज्जानाम आचार सदाचार। सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सद एवं विचारयन्ति, जो लोग सत्य ही विचारते हैं। सद एवं आचरन्ति, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं। ते एवं सज्जना भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेव सज्जनाः स्वविकानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके अपने साथ और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाभूषणम्, विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियं भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से ही पैदा होता है। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से केवल विनय ही विकसित नहीं होता, इससे अनेक गुणों का विकास होता है। यथा धैर्यं दक्षिण्यं संयम आत्मविश्वासः निर्भीकता अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्या सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरित्र भारतस्य सदाचार प्रणायात जनात शिक्षरेण। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। अनेकाशा सदाचारिणा पुरुषाणा जन्नी एतेषां महापुरुषाण आचरः अनुकरणीयः। मातृभूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचरः अनुकरणीय, इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमो पालन, नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम युक्ता विहारेण युक्त स्व प्रावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है। कि युक्तम कि अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णय शक्यते, क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। ये के अपि पुरुषा महान्तम अभवन् ते संयमेन सदाचारेण उन्नति गता। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीते, जो मनुष्य नियम पूर्वक रहता है उसे ही उन्नति मिलती है। यथा समयं सेते जागर्ति खादति पीवति च सः निश्चयेन अभ्युदय गच्छति।
जो नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः। सभी गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालुर्न सुयस्य शतं वर्षाणि जीवति, श्रद्धावान और द्वेष रहित है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचार लभ्यते हायुराचार्या लभ्यते श्रियम। मनुष्य उत्तम आचरण से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सदाचरण से मनुष्य धन संपत्ति यानी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचार लभते कृतिम आचारः परम धनम। सदाचार से ही मनुष्य कृति को प्राप्त करता है। सदाचार परम श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय। इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् अश्यमाभि। महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि सदाचरित्रस्य रक्षा कार्या, हमें सदाचरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति च चरित्रम, यदि नष्टम स्यात् तहि सर्व विनष्टि भवति। धन तो आता है और चला जाता है, किंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षते। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायति याति च। धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः। धन से छीड़ हुआ मनुष्य छीड़ नहीं होता। छीड़ो बीततस्तु हतो हतः। लेकिन चरित्र से हीन होकर वह नष्ट हो जाता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।